प्रेज़ द लॉर्ड। सब परमेश्वर का दासी दास लोगों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। सबको जय मसीह। सबको परमेश्वर आशीष दे। सजीव वाहिनी सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचनों से परमेश्वर का गवाह होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सबको परमेश्वर आशीष दे। मेरा नाम जिजी जोसफ। मेरा अपना घर केरला में हो। केरला में कोठेन जिला। यहाँ पे बिहार में अभी 12 साल हो रहा है। यहाँ पे बिहार में बेतिया वेस्ट चंपारण जिला में प्रभु का सेवा करता हूँ। आज इस प्रकार परमेश्वर का गवाह होने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का उनका 34-36 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रखता है। एक मिनट हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद ये अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका चरणों में हम लोग मिलके आ रहे हैं। आज प्रभु इस वचनों को अलग अलग घर पे रहकर अलग अलग जिला में अलग अलग स्टेट में बैठकर आमीन प्रभु इस वचनों को सुनते हैं। ये वचन सुनने वालों को सारे लोगों को ऊपर में परमेश्वर आपका वचन का शक्ति प्रभावशील होने पाए। वचन सुनने वालों व्यक्ति का शरीर उद्धार पाना है प्रभु। इन लोगों का शरीर चंगा होना है। इन लोगों का घर परिवार उद्धार पाना है प्रभु जी। आमे हल्लेलुया अनंत जीवन का आमे स्वर्ग राज्य का दर्शन इन लोगों के भीतर में प्रकाशित होना चाहिए प्रभु। उसके लिए प्रभु जो आत्मा से इस वचनों को लिखा है उस वचन का शक्ति इन सारे लोगों को जीवन में ऊपर में यीशु का नाम में प्रभावशील होने पाए प्रभु जी। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। जो वचन पढ़ा है प्रभु उस वचनों को प्रभु आशीष करके और प्रभु उनका गुप्त बातों को समझाइए प्रभु। प्रचार करने के लिए मुझे भी सहायता कीजिए प्रभु। वैसा ही करने धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देता यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। आज इस मीटिंग में मुझे बुलाया आप परमेश्वर का दासी को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह दे। आमीन। ये हमारा जीवन में एक अच्छी बात है। आमीन हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अंधकार का वशा से छुड़ाकर अपना प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कर दिया है। हम पहले अंधकार का वश में थे, शैतान का अधीन में थे, इस संसार का रीति रिवाज के अनुसार चलने वाला लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। उनका द्वारा हमें आमीन हालेलुया हमें बचाकर आमीन अपना प्रिय पुत्र का राज्य में हमें प्रवेश करा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए हमारा काम है आमीन दुनिया में सारा जगह में सारे गांव में आमीन हालेलुया सारे आमीन हालेलुया नगर में परमेश्वर का गवाह होना है। इस प्रकार के अच्छा मौका परमेश्वर ने हमको दिया। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जो वचन हम लोग पढ़ा है यहाँ पे लोग एक और बार पढ़ेंगे।
आमीन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया हुआ ये बात है। यीशु मसीह ने इस बातों को अपना चेला लोग से सामने बताया है। क्या है? आमीन हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र को नहीं मानता है उसको वो ही परमेश्वर को जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। प्यारो, आज हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हमें हल विभिन्न रीति से हमें हम लोग वचन को सुनते हैं। अभी हमें सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हमें हल अनेक रीति से हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन एक बात तो हम समझना है, क्या हम लोग सुनने वाला सारे वचनों को क्या मानते हैं क्या? अगर परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर परमेश्वर का वचनों को केवल हम लोग सुनते हैं लेकिन परमेश्वर का वचनों को हम नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हमारा ऊपर बने रहता है। Praise the Lord। इसलिए हमारा हाथों में परमेश्वर ने दिया है, हमें जो वचन, जो आज्ञा को हम पूरा मानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें हम मानेगा तब हमारे जीवन में हमें शांति और आनंद मिलेगा और हमारा भीतर, हमारा हृदय का आंखें खुलेगा। आमीन हालेलुया। हमारा आमीन हालेलुया हृदय का आंख आमीन खोलेगा तब आमीन स्वर्गीय दर्शन हमको मिल जाएगा। आमीन हालेलुया। इसलिए आमीन परमेश्वर का वचनों में लिखा है, हमें रोमियो आमीन हालेलुया गलातियों का पत्री 5 का 22 में इस प्रकार लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सारे फल आमीन एक मनुष्य के जीवन से, एक व्यक्ति के ऊपर से निकलना है तो उसमें से प्रकट होना चाहिए, तो आमीन हालेलुया उस व्यक्ति का अंदर में पवित्र आत्मा रहना चाहिए। आमीन। जिसका अंदर पवित्र आत्मा रहता है, जिसका अंदर पवित्र आत्मा काम करते हैं, आमीन, उसमें से इस सारे फल निकलती है। आज हम दुनिया में देखें तो आज हम हालेलुया मसीह में विश्वास करने वालों को, अनेक लोगों के जीवन में हम लोग देखें तो भी वहां पे आमीन अनेक लोगों के जीवन में अभी भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आमीन। आमीन। मसीह में विश्वास किया अनेक लोग आमीन हालेलुया अभी भी आत्महत्या करते हैं। आमीन। अनेक लोग आमीन हालेलुया वचनों को छोड़कर, यीशु को छोड़कर आमीन हालेलुया इस संसार के पीछे जाते हैं। उसका कारण यही है, आमीन, परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन ये परमेश्वर को वचनों को नहीं मानते हैं, इस कारण है। आमीन हालेलुया। अगर हमारा जीवन में हमें शांति और आनंद चाहिए तो हम परमेश्वर का आज्ञा को मानना जरूरी है। हमें इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मुझसे प्रेम करने वाला मेरा वचन मानूंगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखूंगा और हम आकर उनका साथ वास करूंगा। हालेलुया। आज हमें हालेलुया परमेश्वर हमारा साथ है तो, परमेश्वर हमारा संग है तो हमें हमारा जिंदगी बदल जाएगा। शांति से, आनंद से, हमें बहुत खुशी से हमारा जिंदगी आगे बढ़ते बढ़ते जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्यारो, हमें हालेलुया परमेश्वर का वचन मानने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए हम तैयारी होना जरूरी है। अनेक लोग वचन सुनते हैं लेकिन वचनों को नहीं मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन हालेलुया
वचन में इस प्रकार लिखा है, हमें प्रेरितों का काम 5 का 32 में इस प्रकार लिखा है। हमें ले लिया उसको, हमें उस वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 5 का 32। हम इन बातों के गवाह हैं, वैसा ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अमन वैसा ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। देखो प्यारो, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा को, उनका आत्मा को देता है, परमेश्वर का आज्ञा मानने वालों को देता है। हमें परमेश्वर का आज्ञा को पूरा रीति से मानने वाला व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र आत्मा को देता है। हमें इस प्रकार पवित्र आत्मा को पाना, पाया हुआ व्यक्ति का अंदर में परमेश्वर का आत्मा का फल प्रकट होते हैं। आमीन, हालेलुया। हम एक अमरूद का पेड़ लगाए हैं, तो उस अमरूद का पेड़ से हमको अच्छा फल मिलते हैं, अमरूद मिलते हैं। वैसा ही हमें जो व्यक्ति का भीतर में पवित्र आत्मा है, उसका जीवन में पवित्र आत्मा का फल उसमें से प्रकट होते हैं। हमें लेकिन यीशु मसीह ने एक बात इस पर हमें ऐसा ही बताया, संसार तुमको क्लेश देता है, संसार तुमको दुख देता है, लेकिन मैं हमें हमें संसार से जीत लिया। हालेलुया। हमें यीशु मसीह इस संसार को जीत गया। हमें इसलिए हम विश्वास करने वाले करते हैं। आमीन, हालेलुया। जो हमें प्रभु परमेश्वर का पुत्र पर हम लोग विश्वास करते हैं, हमें जो पुत्र पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन इसका है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति का ऊपर में आमीन, उसको आमीन अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। इसलिए हम जो हमें यीशु मसीह ने जो वचनों को हमें बताया, उस वचन क्या करना चाहिए, मानना जरूरी है। हम मानेगा तब परमेश्वर क्या करेगा, हमारा जीवन में हमें शांति और आनंद दे देगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा को नाप नाप कर नहीं देता, क्योंकि वो आत्मा नाप 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 कर नहीं देता है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुओं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर नहीं मानता है, जो वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। मैंने बताया मेरा नाम जीजी जोसफ है। मेरा घर केरला में हूँ। केरला में, केरला में कोट्टयम एक जिला है। जिला में एक छोटा गांव है, हमें कंगड़ा, वहां पे एक छोटा टोला है, कानम उस जगह का नाम है, कानम। देखो प्यारे, मैं हमें कानम उस देश में मेरा पापा मम्मी 3 भाई लोग हैं। हम लोग 3 लोग हैं, पापा मम्मी को 3 बेटा लोग हैं। उसमें से सबसे बड़ा मेरा भैया है, उसका नाम रजी जोसफ है। उसके बाद में मेरा नाम, मैं हूँ, मेरा नाम जीजी जोसफ है। तीसरा जॉनसन जोसफ है। हम लोग 3 हमें लड़का लोग थे। मेरा पापा हमें नामधारी क्रिश्चियन थे, लेकिन पापा का स्वभाव हमें शराब पीने का स्वभाव है। हमें राष्ट्रीय पार्टी के पीछे जाने वाला व्यक्ति था, कम्युनिस्ट पार्टी के पीछे हमें जाने वाला व्यक्ति थे। वैसा ही शराब पीने वाले थे। वो ही शराब पी के पार्टी के पीछे घूमते फिरते रह के झगड़ा लड़ाई होते थे।
अनेक केस उनका ऊपर हुआ था। हम ले लिया। वैसा ही हमारा घर बहुत दुखी घर था। मेरा मम्मी हिंदू थे। हमें मेरा मम्मी ने हमें मम्मी पापा शादी होने हो गया। उसके बाद में हम लोग तीन लड़का लोग हुआ। लेकिन प्यारो हमें पापा शराब पी के आके हमारा मम्मी को बहुत मारते थे। मम्मी भी बहुत दुखी हुआ। मम्मी हमें ले लिया। मम्मी अपना पापा का घर से पापा का घर से मम्मी के घर तक भागते थे। वो दौड़ते थे। हमें वैसा ही बहुत दुखी हुआ। मम्मी एक आमे ले लिया। बहुत बीमारी हो गया, पागल का तरफ से हो गया। बहुत परेशानी हुआ हमारा मम्मी का जीवन में। लेकिन वैसा ही दुख हुआ है हमारा घर पे। आमिन एक दिन में मेरा पापा मम्मी मम्मी के पास एक पास्टर जी ने बताया। वैसा ही एक एक व्यक्ति ने बोला, एक पास्टर जी है, वहां पे जाइए, प्रार्थना में जाइए, आमिर परमेश्वर आपको ठीक करूंगा, यीशु मसीह आपको चंगाई करूंगा बताया। आमिर वैसा बोलकर मम्मी ने उन व्यक्ति के साथ, का परिवार के साथ वहां पे पास्टर के पास गया। वहां पे जाके सच्चाई यीशु के बारे में सुना है। उसको वचनों को सुनने के लिए, उसको वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए, हमें जीने के लिए मम्मी ने तैयार किया। जो आ गया मम्मी को हमें परमेश्वर का वचनों के द्वारा मिला है, उस आज्ञा को मम्मी मानने शुरू किया। मम्मी ने ठीक हो गया, मम्मी चंगी हो गया, मम्मी खुशी हो गया यीशु मसीह में। लेकिन मम्मी घर पे आया। घर पे आने के बाद में मेरा पापा का स्वभाव वैसा ही थे, शराब पीते थे। लेकिन उस स्वभाव से आमिर ले लिया। बढ़ते बढ़ते पापा जा रहा था। लेकिन मम्मी अकेले रो रो के प्रार्थना करने लगा। मम्मी अकेले प्रार्थना करते करते हमें 3.5 साल हो गया। 3.5 साल के बाद में मेरा पापा आमीन विश्वास में आ गया है। आमीन हालेलुया। और पापा का स्वभाव बदल गया। पापा भी सारे स्वभाव बदल कर सच्चाई में आ गया। मम्मी पापा मिलके चर्च में जाने लगा और जिंदगी बदल गया है। और उसके बाद में देखो, हम लोग तीन लड़का लोग थे। हम लोग का स्वभाव भी बहुत खराब स्वभाव हुआ। पापा का स्वभाव हमारा जीवन में हुआ। हम लोग भी हमें शराब पीने लगा। शराब पी के मारपीट चलने लगा। हमें हम लोग का घर भी बहुत धीरे से दुखी घर हो गया, श्रापित घर हो गया। लोग बताते हैं उसी घर में कौन जाएगा, उस घर उतना भी श्रापित घर है। वैसा ही लोग मजाक किए थे, गाली दिए थे। हमारे घर पे भी कोई भी नहीं आते थे। लेकिन हमें जब मम्मी विश्वास में आया, पापा का जिंदगी बदल गया। पापा मम्मी हमें हमें दोनों मिलके प्रार्थना शुरू किया। उस समय में भी हम लोग का स्वभाव हमें पापा से भी बहुत खराब स्वभाव हो गया। लेकिन पापा मम्मी मिलके यीशु मसीह पर विश्वास करके, आमीन हालेलुया, परमेश्वर पर विश्वास करके रो रो के प्रार्थना करने लगा। घर पे हफ्ता में एक दिन प्रार्थना रखा है, उपवास रहने शुरू किया। आमीन। ऐसे प्रार्थना करते 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 3 साल के बाद में प्यार हो, मैं भी विश्वास में आया। मेरा ऊपर भी आमीन हालेलुया बहुत पुलिस केस थे, कोर्ट में केस थे। हमें हम भी विश्वास में आने के कारण यही है। हमें पापा मम्मी ने प्रार्थना किया एक साइड में, लेकिन मेरा हमें सारे रास्ता बंद हो गया। जहां पे हम जाइएगा वहां पे मेरा हाथ लगाएगा, मेरा पैर लगाएगा। वहां पे बहुत समस्या होते थे, मारपीट होते थे। हमें वैसा ही मैं बहुत दुखी हो गया, निराश हो गया। मैंने अंत में सोचा मैं आज हमें अभी नहीं जीऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या करूंगा, आत्महत्या करूंगा। ऐसे सोच कर मैंने बैठने समय में प्यारो यीशु मसीह का प्रेम, हमें हमें हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन में प्रकट हो गया है। मैंने 2030 में आमीन मेरा हमें खान उस जगह में मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार करने रहने समय में मैंने कभी भी नहीं देखा है। हमें ट्रिवांड्रम से तिरुवनंतपुरम बोलते हैं, उस जिला से एक पास्टर ने 140 किलोमीटर दूर से
आमीन हालेलुया। वो ही मेरा घर पे आया। वो पास्टर जी मेरा घर पे आने समय में, मेरे घर पे कोई नहीं है, उसी समय में मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार करके बैठ रहा है। आमीन हालेलुया। मैंने हमारा वहां पे एक चर्च है, वो चर्च का सीढ़ी में बैठ रहा था। वहां पे मेरा पापा का, आमीन हालेलुया, भाई का बेटी आके मुझसे बोला, भैया जल्दी आइए, आमीन हालेलुया, तुम्हारा घर पे, आपका घर पे कोई आया आया है। हमें दौड़कर वहां पे आया। वहां पे आने समय में एक पास्टर जी है। हमको पहले ही, हमें पास्टर को पसंद नहीं थे, यीशु मसीह ऐसे ही पसंद नहीं थे। हमें केवल हम नामधारी नाम जैसे, हमें हमें यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लेकिन स्वभाव खराब सा। यीशु मसीह ऐसे हमें हालेलुया पेंतकोस्त प्रोटेस्टेंट जैसे हमें पास्टर लोग को पसंद नहीं थे। लेकिन प्यारो, हमें हालेलुया पास्टर जी आ गया, मैंने जल्दी आया, कोई आया घर पे आया, इसलिए सोचकर मैंने, मेरे घर पे आने समय एक पास्टर है, हमको पसंद नहीं लगा। हमें, मैंने क्या किया, तुरंत वहां से भाग गया है। लेकिन इस पास्टर का हमें क्या हुआ जानता है, ये पास्टर है, अनेक साल से, अनेक महीना से वो ही प्रार्थना कर रहा था। उसी का पास्टर का नाम है पास्टर मोहन थॉमस। आमीन। उनका चंगंदूर इनका घर है। वो ही अभी ट्रिवांड्रम में वो ही सेवा कर रहा था। उसी समय में वो भी हमें अनेक बाइबल कॉलेज में जाकर उसका साथ सेवा करने के लिए कोई, हमें जवान को चाहिए, उसके लिए बहुत कोशिश किया, ढूंढा, लेकिन किसी को नहीं मिला था। एक दिन अपना बेड पर बैठकर प्रार्थना कर रहे समय में परमेश्वर उनको बताया, उनको दर्शन दिया है, मेरा नाम, मेरा घर को सब कुछ परमेश्वर उनको दिया। वैसा ही पास्टर ने मेरा घर पे आया है। वो ही मेरा घर पे आने समय में मैंने आत्महत्या के लिए तैयार कर रहा था। मैंने बोल रहा ना, हाँ मैं ले लिया, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। मैं हालेलुया 22 साल पहले आत्महत्या करके नरक में जाने वाला मुझे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने प्रेम से अपना इकलौता पुत्र को मेरे लिए भेजकर अपना दास के द्वारा आमे हालेलुया मुझे बचाया है। हालेलुया। आज प्यारो, आज इस वचनों को कोई भी सुनते हैं तो आज समझ लीजिएगा, आमे हालेलुया यीशु मसीह प्रेम है। आमे हालेलुया, इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपना आमे हालेलुया इकलौता पुत्र को हम हमारे लिए देख देख कर क्या किया, आमे मसीह ने हमारे लिए मरा। इस प्रकार पिता परमेश्वर ने उसका प्रेम को प्रकट कर दिया है। आमीन। यीशु मसीह, हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। आमीन हालेलुया, हमारे लिए मर गया। उसका प्रेम, आमीन हालेलुया, मेरे पास भी आ गया है। आमीन हालेलुया। उसी के द्वारा मैं भी यीशु मसीह ग्रहण किया, मेरा अपना उद्धार करता, मेरा प्रभु परमेश्वर करके मैंने स्वीकार किया है। आमीन हालेलुया। मेरा अंदर से आमीन मृत्यु दूर हो गया। आमीन हालेलुया। उसके बदले मेरा आमीन मेरा अंदर में जीवन आया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, आमीन मैं जीवन देने आया, बहुत आया, जीवन देने आया। आमीन हालेलुया। लेकिन शैतान नष्ट करने आया, आमीन चोरी करने आया। आमीन। लेकिन परमेश्वर अपने हालेलुया अपना आमीन प्रभु यीशु मसीह ने आया है, जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। प्यारो, आज देखिए मैंने बिहार में बेतिया जिला में है, यहाँ पे देखिए गांव गांव में, नगर नगर में जाकर हमें परमेश्वर के राज्य में के बारे में प्रचार कर रहा है। यहाँ पे, यहाँ से हम अभी रहता है बेतिया जिला में चौनी चौक एक गांव है। हमें चौनी चौक जंक्शन में, चौनी चौक में एक घर में रहता है। यहाँ से एक 12 किलोमीटर दूर में है। हमें उसका नाम है रेणु। देखिए प्यारो, यहाँ से पटना और बनारस बेतिया सब अस्पताल में वो ये बहन को ले गया है। डॉक्टर ने, वहां का बनारस का, उधर का डॉक्टर लोग ने बोला, ये रेणु तू 3 महीना जिंदा रहेगा, उसके बाद में आप मर जाओगा। लेकिन प्यारो, आमे हालेलुया, वो दीदी ने यीशु मसीह के बारे में सुन के प्रार्थना संगति में आया। हमें 2 लाठी उठाकर चलते थे, एक कुर्सी में वो दीदी को नहीं बैठ सकता था। लेकिन वो स्त्री आमे हालेलुया रेणु ने क्या किया है, आमे हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैंने उनका ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने तुरंत क्या किया, उस दीदी को, वो रेणु को क्या किया, चंगा किया है। वो शरीर आमे हालेलुया बड़ा बहुत मोटा, एक कुर्सी में बैठना नहीं बैठ सकता, तो उतना ही मोटे थे स्त्री।
लेकिन ये हाथ रख के प्रार्थना करने समय में ये शरीर हमें छोटा छोटा होके वो एक अच्छा हमें ले लिया, हमें स्त्री बन गया है। उनका शरीर उस समय चंगी हो गया। अभी देखिए हमें 11 साल से वो रेणु जिंदा है। मैं इस गवाह बोलने का मतलब यही है, 22 साल पहले आत्महत्या करके नरक जाने वाला मुझे परमेश्वर ने बचाया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। वो यीशु ने बोला मैं आया है, आमीन हालेलुया, जीवन देने आया, बहुत आया जीवन देने आया है। हालेलुया। उस आमीन हालेलुया, मुझे यीशु मसीह ने बचाया। हमने इस बतिया में आकर आने के वजह से क्या हुआ, वो रेणु अभी 11 साल से जिंदा है। आमीन हालेलुया। संसार के अनुसार डॉक्टर लोग ने बताया 3 महीना गारंटी बोला, लेकिन ये स्त्री आमीन हालेलुया अभी जिंदा है। हमें ले लिया। वैसा ही अनेक लोग यहाँ पे गांव में अनेक लोग जिंदा रहता है। मैंने बोलने का मतलब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ हमें अद्भुत चमत्कार, परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करे तो उसको नहीं माने तो जीवन को नहीं देखेगा, उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। देखो प्यारो, हमें मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी के द्वारा उस पास्टर के द्वारा ट्रिवांड्रम में चला गया। ट्रिवांड्रम में मैंने उनका साथ रहा। वहां पे रहने के बाद में मैंने आमे हलली बपतिस्मा लिया। और आमे हलली मैंने पास्टर से बोला पास्टर जी हमको अपना जगह में कानम मेरा आमे हललिया जगह है, मेरा गांव है, वहां पे हमको जाना है। वहां जाके लोगों को हमको गवाह बोलना है। वैसा ही मैंने क्या किया है, आमीन हालेलुया, वहां छोड़ के आमीन हालेलुया अपना जगह में मैंने आया है। वहां पे आके आमीन हालेलुया सारे घर घर में जाके हमें जितना लोगों से हमें समस्या प्रॉब्लम की है, झगड़ा लड़ाई किए थे, सबको घर में जाके क्षमा मांगा है। और मेरा ऊपर में अनेक कोर्ट केस थे, हमें केस भी हमें हालेलुया कॉम्प्रोमाइज होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हमें हालेलुया। उसके बाद में क्या हुआ, मेरा भाई भैया 6 महीना के बाद में मैंने मम्मी विश्वास में आया। 3.5 साल के बाद में मेरा पापा विश्वास में आया। उसके बाद में 3 साल के बाद में मैंने विश्वास में आया। उसके बाद में हमें 6 महीना के बाद में मेरा भैया विश्वास में आया। उसके 11 साल के बाद मेरा छोटा भाई विश्वास में आया। अभी प्यारो, हमें दुनिया के सारे लोग ने बोला ये श्रापित घर है, ये अच्छा घर नहीं है, ये लोग अच्छा नहीं बोला है। लेकिन प्यारो आज आमे हालेलुया हम लोग सभी लोग आमे हालेलुया मसीह में आनंदित है। हम सभी लोग आमे यीशु मसीह ग्रहण करके स्वीकार करके उद्धार पाके प्रभु में हमें प्रभु का सेवा करते हैं। हालेलुया। लेकिन अभी मेरा मम्मी मर गया, मेरा पापा मर गया, आमीन हालेलुया। लेकिन अभी हम लोग 3 भाई लोग हैं, आमीन, प्रभु का सेवा करते हैं। हालेलुया। यारो, ये देखिए, आप जो पुत्र को नहीं मानतेगा उसका ऊपर परमेश्वर का क्रोध रहता है। परमेश्वर का वचनों को नहीं मानते हैं उसका उस व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध रहता है। परमेश्वर का क्रोध रहेगा तो आमीन हालेलुया हम खत्म हो जाएगा, आमीन हालेलुया हम कम हो जाएगा, हम होते 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 देखेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन में है तो हम आगे बढ़ते 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 जाऊंगा। हालेलुया। ये एक बार देखिए, अब्राहम को ऊपर में परमेश्वर का बुलाहट आया है। अब्राहम ने आमीन हालेलुया, अब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम से हमें परमेश्वर ने बताया, आमीन हालेलुया, हे यहोवा ने अब्राहम से कहा अपना देश को, अपना कुटुंबियों और अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल का सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। हालेलुया। देखो प्यारे, अब्राहम आमीन हालेलुया दूसरा देवता को
आमीन उपासना करने वाले थे, दूसरा देवता को पूजा करने वाले थे, आमीन मूर्ति को बनाने वाले थे उस परिवार। लेकिन देखिए अब्राहम को परमेश्वर अपने लिए अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें मुझे सुनने वाला परमेश्वर का दासी दास लोग है, समझना है परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। हमें परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग किया है। आमीन। भजन संगीता 4 का 3 में लिखा है, आमीन हल्लेलुया, आमीन परमेश्वर ने आमीन अपने लिए अलग किया। हम अपना नहीं है, हम अपना नहीं है, हम परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें अलग किया। हमें किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हमें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें अलग करके रखा है। हमें हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर से बोला, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, तेरा द्वारा भूमंडल भूमंडल का सारा लोग आशीष पाएगा। ये प्यारो, परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह एक ही है। परमेश्वर प्रसन्न हमसे हो जाएगा तो, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा तो परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में हो जाएगा। हम बढ़ोतरी पाकर आगे बढ़ेगा। अगर परमेश्वर का क्रोध है तो आमीन, परमेश्वर का क्रोध आमीन हालेलुया हमारा ऊपर में है तो हम कम होते होते जाएगा। जितना भी कमाई करेगा, कमाई हमारा हाथ में नहीं रहेगा। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, आमीन। छेद वाली ज्वाली आमीन झोला में डाला हुआ वैसा होगा। जितना कमाई करके लेके आएगा, हमारा पॉकेट में रखेगा, पर्स में रखेगा, हमें छेद वाली हमें हमें थैली में रखा हुआ वैसा ही हो जाएगा हमारा अवस्था। हम कम होते होते रहेगा। हमें हमारा घर में एक ही बीमारी हमें 3 बार, एक महीना में 2 बार 3 बार ऐसे होते होते रहेगा। उसका कारण है हमें परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है तो हमारे जीवन में हमें हालेलुया नष्ट होते होते रहेगा। हमारा आनंद पूरा नष्ट हो जाएगा, अशांत में रहेगा। हमें इसलिए प्यारो, हमें हम परमेश्वर पर विश्वास करके हमें परमेश्वर का आज्ञा को मान के आगे बढ़ना है। हालेलुया। अब्राहम हमें परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पूरा मान लिया है। अब्राहम को इस प्रकार के परीक्षा परमेश्वर ने दिया है। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला, हमें हालेलुया, तूने देखिए आमीन उल्पत्ति का किताब 22 का 1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात पश्चात इस ऐसे हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक कहकर उसकी परीक्षा की है। अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपना पुत्र को अर्थात अपना एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग ले लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाओ। हमें हालेलुया प्यारो, 75 साल उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। हमें हालेलुया। अब्राहम अब्राहम से बोला, मैं आपको एक बड़ा जाति बनाऊंगा। लेकिन हमें हालेलुया कैसे है, हमें हालेलुया, हमें हालेलुया उनका संतान नहीं था। लेकिन जो आशीष और आमीन हालेलुया वायदा मिला तब उस समय से वो प्रार्थना करते रहता होगा। आमीन हालेलुया। लेकिन एक पुत्र के लिए 25 साल इंतजार किया। 25 साल वो इंतजार करके उसके बाद में उनको एक पुत्र को दिया है, उसका नाम इसहाक है। 25 साल इंतजार करके मिला हुआ आमीन अपना ये आमीन एक लौता पुत्र को इसहाक को आमीन परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, देखो प्यारे आमीन इसहाक आमीन ये आमीन अब्राहम, हम आपको दिखाऊंगा, उस जगह पे ले जाकर उनको होम बलि चढ़ाओ। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा को बातों को मानने के लिए तैयार किया, मानने के लिए तैयार हो गया।
तब क्या हो गया? आमीन हालेलुया, अपना एक लौता पुत्र को ले जाकर होरिया पहाड़ पर, आमीन हालेलुया, परमेश्वर ने दिखाया, उस जगह में जाके होम बलि के लिए तैयारी किया। लेकिन अब्राहम का विश्वास, आमीन हालेलुया, कितना थे? आमीन, अब्राहम को जानता है, आमीन, असंभव बात था, 100 साल उम्र में हमको एक बच्चा, एक लड़का को मिलेगा, असंभव बात है। उसको परमेश्वर हमको दिया, लेकिन उसको परमेश्वर अभी आमीन वापस पूछ रहा है, मैंने वो परमेश्वर हमको दिया, उस बातों को मैं उसको दे रहा है। इसका मतलब यही है, आमीन, जो परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर ने बताया है, उस आज्ञा को वो पूरा मानने के लिए तैयार हुआ। आमीन, अब्राहम तैयारी किया, उस कारण से अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया है। अब्राहम अपना बेटा इसहाक के साथ और अपना आमीन हालेलुया, अपना बेटा का पुत्र, आमीन हालेलुया, याकूब के साथ रहा है, परमेश्वर के वचनों में लिखा। हमें देखो, अब्राहम को परमेश्वर सही से आशीष दिया। अब्राहम हमें परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर को वचनों को मानने के लिए वो ही तैयार हुआ है। ये अब्राहम का अनुग्रह, हमें ये अब्राहम का आशीष हमें हमारा जीवन में होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है गलातियों का पत्री, उसका आमीन 12-13 में लिखा है, आमीन, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वो उसका कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल मोल लेकर व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा। हालेलुया। देखो प्यारो, आमीन हालेलुया, अब्राहम का अनुग्रह, अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में आपका और मेरा जीवन में आने के लिए मसीह यीशु ने हमारे लिए श्रापित बनाया। हमें प्यारो, आमीन हालेलुया, हमें किसके लिए? उस आत्मा को हम प्राप्त करना है। इसके लिए आपका सारे श्राप, आपका सारे पाप, सब यीशु मसीह ने क्या किया? अपना ऊपर उठा लिया है। आपके लिए वो ही क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो ही अभी जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको आशीष करके आगे बढ़ने चाहता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए रोमियो का पत्र 6 का आमीन 22 में इस प्रकार लिखा है, आप पाप से स्वतंत्र होकर, तुमको परमेश्वर का दास बनकर तुमको आमीन एक फल मिला, उससे तुम पवित्रता प्राप्त होती है। उसका अंध अनंत जीवन है। जो पुत्र पर विश्वास करते हैं, आनंद जीवन उसका है। प्यारो, आमीन हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आनंद जीवन उसका है। अगर हमें परमेश्वर का आज्ञा को हम नहीं मानते तो हम जीवन को नहीं देखेगा, हमें, परंतु हमें उसको मानेगा तो आनंद काल, आनंद काल, आनंद काल हम उनका साथ संग रहूंगा। वो देखो प्यारो, आमीन, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मर गया। आपका सारे श्राप, आपका सारे पाप, आमीन, यीशु मसीह ने अपना ऊपर उठा लिया है। आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको हमें ले लिया, आपको हमें स्वतंत्र करके आपको आशीष और अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया है। इसलिए प्यारो, आपको आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। जो पुत्र पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। एक दिन हम सभी लोग मर जाओगे, हम सब लोग मर जाओगे। आमीन हालेलुया। अनेक 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 आमीन साल यहाँ पे जिंदा नहीं रहे, लेकिन मरने के बाद में आप कहाँ होगा? आप कहाँ होगा? एक भक्त ने ऐसा ही गाना लिखा है, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, ऐसे ही लिखा है, आमीन हालेलुया, मैं वहां होऊंगा, तू कहाँ होगा? आखिरी नरसिंगा फूके जाएगा,
आमीन हालेलुया। ये आमीन। तब यीशु मसीह ने बादलों पर आएगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह अपने लिए पवित्र जीवन बिताकर, अपने लिए बाट जोते रहने वालों के लिए, उसका आज्ञा मानकर उसके लिए बाट जोते रहने वालों के लिए यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आने वाला है। आमीन। आप भी उसके लिए तैयारी कीजिए। आपका जीवन में कोई पाप का स्वभाव है तो, आप कोई आज्ञा नहीं मानते तो, आज उसका आज्ञा मानकर उसका आज्ञा पर बने रहकर यीशु मसीह के लिए बाट जोते रहने के लिए तैयारी कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने अंक मत करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ये अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन परमेश्वर हमें सोशल मीडिया के द्वारा आपका चरणों में आने के लिए अच्छा अवसर दिया। जो वचन है प्रभु यहाँ पे बताया प्रभु, हालेलुया। जो पुत्र पर विश्वास करे आनंद जीवन उसका है। जो पुत्र को नहीं मानेगा जीवन को नहीं देखेगा। परंतु आमीन हालेलुया, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। लेकिन प्रभु इन दिनों में प्रभु आपका आज्ञा को मानकर, आपको वचनों पर विश्वास करके प्रभु आपके लिए पवित्र जीवन बिताकर बाट जोते रहने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु जी वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। ये वचन सुनने वालों को सारे व्यक्ति के जीवन में प्रभु इस वचन का शक्ति हमें प्रभावशील हो जाइए प्रभु। इसमें कोई भी हमें बीमारी में है तो इस वक्त में हमें यीशु का नाम में चंगी हो जाए। कोई भी व्यक्ति दुख में निराशा में है तो प्रभु जी 2003 साल हमें 3 साल पहले हमें न शांति होके दुख में होके हमें हालेलुया मृत्यु मात्र सामने थे। आत्महत्या करने के लिए तैयारी किया, मुझे आप बचाया प्रभु जी। उस हमें हालेलुया वैसा ही प्रभु इसमें कोई भी व्यक्ति निराशा में, अशांति में, मृत्यु का छाया में तो यीशु मसीह आपका जीवन दे देकर प्रभु उसको बचाइए प्रभु, हालेलुया। शांति से, आनंद से बचाइए प्रभु। हरिया परमेश्वर, हालेलुया। आपका आत्मा से भरिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा को शक्ति इन लोग को ऊपर में प्रभावशील होकर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। वैसा ही करने के लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देता यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। इतना समय इस वचनों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। मुझे आमीन इसमें स्वागत किया, वचन का प्रचार करने अवसर दिया। परमेश्वर का दासी को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे। मेरा परिवार है आमीन जीवन, जिया जितने दो बेटा है, एक लड़की है। मेरा बेटा अभी बैंगलोर में है, इसी तरह अभी ये पढ़ रहा है। दूसरा वाली लड़की है वो ही +2 में केरला में पढ़ रहा है। छोटा वाला भी 10 में पढ़ रहा है। हमारा इधर सेवगाई बेतिया, वेस्ट चंपारण जिला में बेतिया में, बिहार में हम 14 गांव में हम लोग हाउस चर्च है और यहाँ पे आराधना भी होते हैं। 70 लोग कम से कम आते हैं इधर कम्युनिस्ट के लिए। आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, सबको परमेश्वर आशीष दे। सबको जी बस।